तो आज हम बात करेंगे मार्वल एंड डीसी के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज की। एक तरफ है एमसीयू की उड़ती हुई सोनपरी यानी कैप्टन मार्वल और दूसरी तरफ है डीसी का उड़ता हुआ काला कौवा यानी कि ब्लैक एडम। तो आज हम इन दोनों की फाइट करवाएंगे और जानेंगे कौन है इन दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो एमसीयू में एंड डीसीयू में। ये दोनों ही सुपर हीरो अपनी अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन हम जैसे फैंस का फर्ज होता है कि हम इनकी फाइट करवाएं और जाने की अगर इन दोनों में कभी फाइट होती है तो कौन जीतेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो पर 50 लाइक्स एंड 1K व्यूज का टारगेट पूरा कर देते हैं, वो भी सिर्फ 5 दिन के अंदर तो आप सभी को 5 दिन के बाद सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम की फुल डिटेल फाइट देखने को मिल सकती है, वो भी हमारे इस प्यारे से चैनल पर। और अगर आपको 1-on-1 ऐसी फाइट देखनी है तो आप हमारे द्वारा बनाई गई वर्सेस बैटल प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास वाले घंटे को दबा देना। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे उड़ती हुई सोनपरी की। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, फोटोन ब्लास्ट, एनर्जी एब्जॉर्प्शन जैसी कई सारी पावर्स है, जिनके साथ ये एमसीयू की स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर बन जाती है। अब बात करते हैं ब्लैक एडम की। इसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर पंचेस, लाइटनिंग मैनिपुलेशन जैसी कई पावर्स है। ये सभी पावर्स इसे अनबीटेबल बना देती है। अब हमेशा एक तरह पॉइंट्स के आधार पर इस फाइट को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है स्पीड का और पहला राउंड है रिफ्लेक्सेस का एंड सेकंड राउंड है रनिंग का। और ये स्पीड के दोनों राउंड ब्लैक एडम जीत जाएगा, क्योंकि ब्लैक एडम भागते हुए नॉर्मली ह्यूमंस को भी दिखाई नहीं देता है। ये अपने रिफ्लेक्सेस के द्वारा रॉकेट को पकड़ चुका है और ये सारे काम कैप्टन मार्वल नहीं कर पाई अभी तक, जिसके कारण ये दोनों राउंड ब्लैक एडम जीत जाएगा। थर्ड राउंड है फ्लाइंग का। अभी तक मूवीज में ब्लैक एडम की फ्लाइंग पावर को हमें अच्छी तरह से नहीं दिखाया गया है, और वहीं पर कैप्टन मार्वल मूवीज में साउंड से भी ज्यादा फास्ट फ्लाई कर सकती है, इसी कारण ये राउंड कैप्टन मार्वल जीत जाएगी। और अब स्पीड के पॉइंट में 2 राउंड ब्लैक एडम जीत चुका है, इसके कारण स्पीड का पॉइंट भी ब्लैक एडम जीत जाएगा। सेकंड पॉइंट है वेपन्स का, और इन दोनों के पास ही कोई वेपन नहीं है, जिसके कारण ये राउंड टाई होता है। थर्ड पॉइंट है फाइटिंग स्किल्स का, और ये राउंड कैप्टन मार्वल जीत जाएगी, क्योंकि उसने फाइटिंग स्किल्स की ट्रेनिंग ली है और वहीं पर ब्लैक एडम ने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है। फोर्थ पॉइंट है इंटेलेक्ट का, और ये पॉइंट कैप्टन मार्वल जीत जाएगी, क्योंकि मूवीज में कैप्टन मार्वल ने अपने दिमाग का यूज ब्लैक एडम की तुलना में अच्छी तरह से किया है। फिफ्थ पॉइंट है एक्सपीरियंस का। सिर्फ एक्सपीरियंस की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस ब्लैक एडम के पास है, लेकिन किसी भी फाइट में एक्सपीरियंस से काम नहीं चलता है। उस फाइट में सबसे ज्यादा काम आता है बैटल एक्सपीरियंस। यहाँ पर बैटल एक्सपीरियंस कैप्टन मार्वल के पास ज्यादा है, इस कारण ये पॉइंट भी कैप्टन मार्वल जीत जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट है एडवांटेज का। मेरे अनुसार इन दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ कोई बड़ी एडवांटेज नहीं है, जिसके कारण मैं इस पॉइंट को टाई करता हूँ, लेकिन अगर आपके अनुसार कोई बड़ी एडवांटेज है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट ड्यूरेबिलिटी का है। कैप्टन मार्वल के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है। कैप्टन मार्वल बाइनरी फॉर्म में होती है, तब उस पर नॉर्मल वेपन्स एंड अटैक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि थैनोस के हेडबट का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रोनिन के द्वारा भेजी गई मिसाइल्स जो कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाली थी, उनके ब्लास्ट में भी सर्वाइव कर चुकी है। थैनोस की शिप के डिस्ट्रक्शन में भी सर्वाइव कर चुकी है। जब थैनोस पावर स्टोन को लेकर पंच मारता है, तब जाकर कैप्टन मार्वल को कुछ डैमेज होता है। इसी पावर स्टोन के टच से किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वहीं पर ब्लैक एडम के पास भी सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है। इस पर नॉर्मल अटैक्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इंसानों के द्वारा बनाए गए वेपन्स का तो घंटा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ऊपर हॉकमैन के पावरफुल हमलों का घंटा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सब हम लोग को भी आराम से सहन कर लेता है। और ये डॉक्टर फेट की पावरफुल स्पेल में भी इजीली सर्वाइव कर जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। यानी कि कुल मिलाकर इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी है, और वैसे तो इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है, लेकिन अगर फेट्स को देखें तो कैप्टन मार्वल इस पॉइंट को जीत जाएगी। एट्थ पॉइंट स्ट्रेंथ का है। कैप्टन मार्वल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। जब बाइनरी फॉर्म में होती है तब इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये रोनिन के द्वारा भेजी गई मिसाइल्स को उन्हीं की विपरीत दिशा में ले जा चुकी है। रोनिन की आर्मी को अकेले समेट चुकी है। ये गार्डियंस की शिप को बड़े आराम से लिफ्ट कर चुकी है। एंड गेम के फाइनल बैटल में थैनोस को भी ओवर पावर कर चुकी है। थैनोस की शिप को बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर चुकी है। कैप्टन मार्वल अपनी बाइनरी फॉर्म में इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर कहा जाता है। वहीं पर ब्लैक एडम के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। ये नॉर्मली ह्यूमंस को खिलौनों की तरह उठा उठा कर फेंकता है, और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स को भी उठा उठा कर फेंकता है। ये हॉकमैन को बहुत बुरी तरीके से फैल चुका है, और सेबेक को भी बराबरी की फाइट में हरा चुका है, और उसके 2 टुकड़े कर चुका है। डॉक्टर फेट ने कहा था कि जस्टिस सोसाइटी की पूरी टीम भी मिलकर इसे नहीं हरा सकती है, और ये बात ब्लैक एडम की पावर्स को शो करने के लिए काफी है। तो फाइनली अब इन दोनों की स्ट्रेंथ भी लगभग समान लेवल की है, और मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की स्ट्रेंथ में कोई ज्यादा फर्क है, इस कारण मैं इस पॉइंट को भी ट्राई करता हूँ। 9th पॉइंट है स्टेमिना का। वैसे तो इन दोनों का स्टेमिना बहुत अच्छा दिखाया गया है मूवीज में, इस कारण मैं 9th पॉइंट यानी स्टेमिना को ट्राई करता हूँ। 10th पॉइंट है वीकनेस का, क्योंकि एमसीयू में कैप्टन मार्वल की कोई भी बड़ी वीकनेस नहीं दिखाई गई है सिवाय उसके घमंड के, और वहीं पर ब्लैक एडम की एक वीकनेस दिखाई गई है, और वह इटरनियम, जो कि कंदाक में हद से ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण वीकनेस का पॉइंट भी कैप्टन मार्वल जीत जाएगी। फाइनली सभी पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं, तो हमारे ब्लैक एडम के पास है 10 में से सिर्फ 1 पॉइंट, और हमारी कैप्टन मार्वल के पास है 5 पॉइंट्स। यानी कि एमसीयू एंड डीसी में प्रेजेंट टाइम में पॉइंट्स के आधार पर कैप्टन मार्वल ये फाइट जीत जाएगी। अगर हम पॉइंट्स को हटाकर इस फाइट को पॉसिबिलिटीज के आधार पर देखें तो क्या होगा। पॉसिबिलिटी नंबर 1, अगर ये फाइट अर्थ पर होती है तो इस फाइट को जीतने के ज्यादा चांस कैप्टन मार्वल के होंगे, क्योंकि अर्थ पर ब्लैक एडम की वीकनेस यानी कि इटरनियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण कैप्टन मार्वल इटरनियम की हेल्प से ब्लैक एडम को बड़े आराम से हरा देगी। सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर ये फाइट स्पेस में होती है तो यहाँ पर भी कैप्टन मार्वल के जीतने के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि कैप्टन मार्वल को एक्सपीरियंस है स्पेस में फाइट करने का। पॉसिबिलिटी नंबर 3, अगर ये फाइट अर्थ के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट पर होती है तो यहाँ पर दोनों के पास 50-50% चांस है जीतने के,
क्योंकि ये दोनों लगभग समान ताकतवर है। लेकिन अब ओवरऑल विनर की बात करूँ, वहाँ पर कैप्टन मार्वल के जीतने के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि ब्लैक एडम की थंडर पावर कैप्टन मार्वल पर ज्यादा असर नहीं करने वाली है, क्योंकि कैप्टन मार्वल ब्लैक एडम की थंडर पावर को अब्सॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पर ब्लैक एडम की थंडर पावर उसके कोई काम नहीं आने वाली है। देखो अब ये तो दे पॉइंट्स के आधार पर और पॉसिबिलिटीज के आधार पर विनर, लेकिन मेरे अनुसार बात करें तो ये दोनों सुपर हीरो लगभग समान है। इस कारण मेरे अनुसार तो मैं इस फाइट को टाई करूंगा। तो ये अल्टीमेट फाइट यहीं पर खत्म हो चुकी है। लेकिन याद रखना इस वीडियो का टारगेट 50 लाइक्स एंड 1K व्यूज का है।